हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइना की ग्रोथ के ऊपर, चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कि कैसे उसने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से एक टाइम पे इंडिया और चाइना दोनों साथ साथ चल रहे थे। मतलब जो जो दोनों की जीडीपी ग्रोथ थी वो सेम थी, जीडीपी सेम थी 1965 से लेके 70 तक, इवन 90s तक। बट उसके बाद से चाइना ने ऐसा क्या किया कि वहाँ से एक टाइम पे मतलब वहाँ के जो लोग थे वो कंट्री साइड जाके खेती मतलब मोस्टली फार्मिंग वगैरह करते थे। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। 70s तक की मैं बात कर रहा हूँ, 70s में। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टीवीज़ नहीं थे। बट उसके बाद से ऐसा क्या रिफॉर्म हुआ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वहाँ से उठ के आज के डेट पे अगर देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। और आईएमएफ के एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 2045 से लेके 2060 तक वो यूएसए को बीट करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी विथ ऑलमोस्ट 45 to 60 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसकी इकॉनमी हो जाएगी। अभी के टाइम पे अभी उसकी 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। तो ये कुछ डाटा है, जैसे 1960s में जो जीडीपी था चाइना का वो 60 बिलियन डॉलर के आसपास था। फिर आते हैं 70s में ऑलमोस्ट 92 बिलियन डॉलर के आसपास था। फर्स्ट टाइम 1972 के आसपास उसने 100 बिलियन डॉलर क्रॉस किए थे। फिर आता है टाइम 90s का। 90s में 360 बिलियन डॉलर का था। और हम यहीं पे रुकेंगे और साथ में इंडिया का भी देखेंगे कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है 90s तक। इंडिया जो है 1960s तक चाइना से आगे था। चाइना का 60 बिलियन डॉलर था, 1960 में 83 बिलियन डॉलर था। हमने 63 में 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके थे हम। फिर आता है टाइम 70s का। 70s में हम 112 बिलियन डॉलर के आसपास थे। फिर आता है टाइम 90s का। 90s में हम चाइना से आगे थे, 369 बिलियन डॉलर के आसपास था। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही था। बट उसके बाद से 90s के बाद से चाइना ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी इकॉनमी जो है 1990 से, मतलब 90s में 360 बिलियन डॉलर से 2000 आते आते मतलब 8 साल में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई इकॉनमी उसकी। मतलब पिछली लास्ट 8 साल में उसने कुछ ऐसा रिफॉर्म किया जिससे उसकी इकॉनमी मतलब 4 टाइम ग्रो कर गई। बट हमारी इकॉनमी अगर देखा जाए तो 2000 में हम 442 बिलियन डॉलर के ही साथ थे। मतलब हमारी ग्रोथ उतनी खास नहीं हुई थी। हमने 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, जो 1 ट्रिलियन का एक मार्क था, वो हमने 2007 में टच किया। 2010 में हमने 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी एज ए मार्क किया। तो 1970 से लेकर 1990 तक ऐसा क्या हुआ कि चाइना में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। मतलब 300 बिलियन से 360 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन सिर्फ 8 साल में टच करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे एक नाम है जो कि डेंग शाओपिन करके है। उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ कि 1980 से लेके 2010 ले तो ज़्यादा सही होगा। बट जो 1970s में जो चाइना का ग्रोथ था वो अलग ही था। मतलब 80s थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका था। जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है चाइना की स्टोरी में, चाइना के रिफॉर्म्स में, वो 1978 में डेंग शाओपिंग करते के एक लीडर थे। उन्होंने जो चाइना पहले क्या था कि क्लोज कंट्री थी एक, मतलब क्लोज इन द सेंस कि कोई ट्रेड मतलब ये बाहर नहीं करते थे, अंदर अपने ही कंट्रीज में करते थे। फिर उसके बाद से इन्होंने एक जो ट्रेड कॉरिडोर था उसको ओपन किया, वर्ल्ड ट्रेड में गए 2001 में। और फिर वहाँ से उनकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो बढ़ने लगी। और 1980 से लेके 2010 तक उनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 10% की थी, जो कि मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और इस रीज़न से आप देखेंगे कि मतलब 360 बिलियन डॉलर से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने में उनको सिर्फ 8 साल लगे। तो 1960s इवन 70 से देखा जाए तो 70 से लेकर 2000 तक जो चाइना की ग्रोथ रही है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रही है। 3 लोगों का हाथ है, मतलब जो 2-3 लोग थे, जो 2-3 इवेंट था, वो बहुत ही क्रूशल था चाइना की स्टोरी में। पहला तो डेंग शाओपिंग जो थे, उन्होंने एक जो ट्रेड था वो ओपन कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, मतलब चाइना में एंट्री कर दी। उसके बाद से 2000-2001 के आसपास, 2001 ही माना जाता है, बट 2000 में क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें उन्होंने यूएस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम अ, आप हमें जो यूएस की कंपनीज़ हैं उसको चाइना में शिफ्ट कीजिए, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और यहीं से चाइना की
जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई, और कहीं न कहीं यहीं से एक जो यूएस का एक डिक्लाइन था वो भी कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ। इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं, बट उस पे अभी नहीं जाएँगे, अभी उसको पॉज़ करते हैं। अभी जो डाटा है 2023 का, उसमें ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो गई है चाइना की। यूएस की बात की जाए तो यूएस की जो इकॉनमी है वो हो गई है ऑलमोस्ट 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास यूएस की इकॉनमी है अभी हाल फिलहाल में। और अगर जीडीपी ग्रोथ की मतलब पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम 1970s तक इनका $55 के आसपास हुआ करता था, $55 $60 के आसपास। बट अभी के टाइम पे $13,000 का हो चुका है, मतलब $13,000। और ऐसा नहीं है कि मतलब $13,000 सिर्फ नाम का है, 800 मिलियन लोग, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर जा चुके हैं। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ती है, जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो जो आम आदमी है उसके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का एक्सेस हो जाता है। और जैसे जैसे इन सब जो फंड मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे उनको मिलने लगता है, वैसे वैसे उनका अवेयरनेस बढ़ने लगता है, उनकी एक स्टैंडर्ड्स बढ़ने लगती है। ठीक है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिली थी 2001 में चाइना को, उसने काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद से जो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स था उसने काफ़ी हेल्प किया। और यही रीज़न है कि चाइना में देखो, पहले क्या था कि पहले चाइना सिर्फ लेबर सप्लाई, मतलब जितनी भी कंट्रीज़, जितने भी, जैसे यूएस में नाइकी है, एडिडास था, जनरल मोटर्स था, इनके सारे, इवन जो सैमसंग है, इनकी असेंबलिंग होती थी। मतलब ये एक तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे थे और चाइना उस पे काम कर रहा था। बट 2008-9 के बाद से उसने इन सब चीज़ों पे काम करना तो मतलब बंद नहीं किया, बट साइड में अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे सैमसंग का असेंबलिंग करता था, एप्पल का करता था, उसने अपनी खुद की बनानी स्टार्ट कर दी, जैसे शाओमी, रेडमी, इन सब चीज़ों की, मतलब ऑप्शन अपना खुद का बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये हुआ कि चाइना किसी पे अभी डिपेंडेंट नहीं रहा। चाइना की खुद की इकॉनमी है, खुद का जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना का जो एक्सपोर्ट था 2001 से लेकर 2010 तक, वो बढ़ के 400% चला गया। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा, मतलब एक्सपोर्ट में आ गया था। देखो, जो चाइना का टेक ओवर था 2000 में, वो 6% कर रहा था। बट जैसे ही 2000, मतलब ये तो 30 का है, 2025 का भी लें तो 30% के आसपास उसका है, मतलब वर्ल्ड वाइड। अगर कोई चीज़ 100 रुपये, मतलब 100 रुपीज़ की सप्लाई हो रही है वर्ल्ड में, तो पहले 6% का करता था, अभी 45% सिर्फ चाइना का है। तो इतना बड़ा डोमिनेंस है चाइना का आज के डेट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मतलब आउटपुट की बात करें, तो 4.16 ट्रिलियन मैन्युफैक्चर कर रहा है चाइना। और वहीं पे अगर बड़े कंट्रीज़ देखें, जैसे हमारा अभी $780 बिलियन का है, जर्मनी का है, यूएस का है। अगर तीन चार कंट्रीज़ को मिला दिया जाए, तब हम चाइना को बीट कर पाते हैं, मतलब तब चाइना के इक्वल स्टैंड कर पाते हैं। तो चाइना इतना पावरफुल हो चुका है। यही रीज़न है कि अभी टैरिफ वॉर जो चल रहा था यूएस के साथ, तो यूएस अगर 10% लगा रहा है तो ये 12% लगा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। चाइना जो है यूएस के साथ ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएस को। और यूएस चाइना की जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 580 to 600 बिलियन डॉलर की है, जिसमें 160 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना कर, मतलब यूएसए एक्सपोर्ट करता है चाइना को। बट वो भी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बट चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, यूएस में ही नहीं, इंडिया में, यूरोप में, हर जगह। और उसका जो मेन आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, ये सारे हैं। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, और उसके बाद से अभी ऑटोमोबाइल्स, जैसे BYD की कार्स हो गई। ये जैसे BYD चाइना की मतलब मोस्ट सेलेबल कार्स है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 22% हो चुका है, टेस्ला का 13% है, और बाकी सबका, मतलब फॉक्सवैगन है, गिली एसाइस है, टेस्ला का 13% है। इसने मतलब
लास्ट 2024 में ऑलमोस्ट 4 मिलियन कार्स सोल्ड किए हैं। और इससे पता चलता है अभी जनरल मोटर्स के जो सीईओ थे वो वहाँ पे गए थे, चाइना। चाइना का टूर था उनका। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो कार्स चाइना $12,000 में प्रोवाइड करा रहा है, जो फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है, वो हम यहाँ पे 50-60,000 में भी नहीं करा पा रहे हैं। तो है, चाइना ने बहुत रिमार्केबल काम किया है, जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ है वो मतलब स्काई रॉकेट हो रहा है। ये तो चाइना की बात हो गई। रही बात इंडिया की, तो इंडिया 60s 70s में सही था। 90s आते आते ठीक था, बट उसके बाद से जो इंडिया में करप्शन हुआ उसकी वजह से इंडिया पीछे हो गया। इवन चाइना में भी ये चीज़ थी। बट जिस भी कंट्री में करप्शन खत्म हो जाएगा ना, वहाँ की ग्रोथ दिखेगी ही दिखेगी। अगर हम चाइना का एक्सपोर्ट देखें तो 15% यूएस को जाता है, हांगकांग को 8.3%, जापान को 4.8, साउथ वियतनाम, इंडिया 3.6%, और बाकी अदर कंट्रीज़ हैं। बट अगर हम बिल मतलब नंबर्स में बात करें तो $500 बिलियन के आसपास ये 23 का है। हांगकांग को 275। तो मतलब हर जगह इसने, इवन रसिया, जर्मनी, नीदरलैंड, सबको सप्लाई कर रहा है। और इस अभी हम यूएस और चाइना का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा था यूएसए चाइना से। मतलब 60s में $541 बिलियन का था। उस टाइम चाइना की जो जीडीपी थी $60 बिलियन के आसपास थी। बट उसके बाद से देखा जाए तो 2000 में $10 ट्रिलियन की इकॉनमी थी यूएस की, और चाइना की जो इकॉनमी थी वो $1.2 ट्रिलियन की थी। फिर आते हैं 15 साल आगे। 15 साल आगे ऑलमोस्ट $18 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई थी यूएस की, और चाइना की $11 ट्रिलियन। मतलब 60s में, मतलब कितने हो गए, ऑलमोस्ट 50-55 साल पहले 10 टाइम्स था। फिर 90s आते आते, 90s क्या, 2000 आते आते ये गैप कम हो गया। बट ये गैप फिर भी सेम ही, मतलब सेम था, 10 टाइम्स ही था 2000 तक। बट 2000 के बाद से 2020 में देखें या फिर 2025 में देखें, और सॉरी 15 में देखें, तो ये जो गैप है बहुत कम रह गया। फिर अभी देखें तो कुछ खास ज़्यादा नहीं। अभी 2014 का लें तो 28 ट्रिलियन और $18 ट्रिलियन का है। आने वाले टाइम में मतलब 2045 और 60, मतलब 60 के आसपास जो चाइना है वो यूएसए को बीट कर देगा, और उसकी जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। यानी कि नंबर 1 पे चाइना हो जाएगा, सेकंड इंडिया, एंड थर्ड यूएसए हो जाएगा। अभी देखें तो 2045 तक चाइना की इकॉनमी 52 ट्रिलियन की हो जाएगी, इंडिया की 36, यूएस की 31, और यूके की जो इकॉनमी है वो $5 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी 2045 में। 50 के आसपास देखा जाए तो चाइना $58 ट्रिलियन की, इंडिया 45, यूएस 34, यूके 54। 2016 से 2020 तक इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 7.8 का था, चाइना का 6, यूएस का 2%। बट 2021 से 2030 तक इंडिया का 5% रहने वाला है। ये एक्चुअली एवरेज है पिछले 10 साल का, मतलब 5% के हिसाब से ग्रो करेगी इंडियन इकॉनमी 2021 से 2030 तक। बट 2021 से 2040 तक जो इंडिया की ग्रोथ है वो 4.4 हो जाएगी, चाइना की 2.2 हो जाएगी, यूके की 2, यूएस की 1.9। 2041 से 50 तक इंडिया की इकॉनमी 3.9 से ग्रो करेगी, चाइना की इकॉनमी 2.1 से, यूके 2%, एंड यूएस विल बी ग्रो विथ 1.9%। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम हमारा 2020 में यूएस का सबसे ज़्यादा था। 2050 में जाके इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 25,900 रह जाएगी, चाइना 43,400, 71,200 एंड 87,000। मतलब यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, भले ही उसकी जो इकॉनमी है वो गिर जाए। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स वहीं के हैं। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन जो है इंडिया का 1.5 बिलियन का हो जाएगा, चाइना 1.4 बिलियन। उसके बाद से 2045 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.6 बिलियन टच कर जाएगी, और चाइना की 1.3। 2050 तक 1.7 बिलियन की हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन, चाइना की 1.3 तक ही रहेगी। मतलब चाइना अब क्या है कि अब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वहाँ पे जो ओल्ड एज वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनकी आबादी जैसे जैसे घटेगी। बीच में उसने क्या किया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, तो ये रीज़न था।
तो अभी जैसे अभी जापान में है कि मतलब सबसे ओल्ड एज वाले पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जापान में है इस टाइम पे। यंग जो जनरेशन थी वो वहाँ पे अभी ख़त्म हो चुकी है। तो इंडिया का अभी जो टाइम है ना 2025 से लेके 2080 तक सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इस कंट्री में है। अभी जो है 2050 तक चाइना टॉप पे होगा, मतलब नंबर वन। सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड पे यूएसए एंड फोर्थ पे आ जाएगा इंडोनेशिया। वाह। एंड फोर्थ पे आ जाएगा ब्राज़ील। अगर नंबर्स की बात की जाए तो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ होगा 2050 तक वो ऑलमोस्ट 58 ट्रिलियन, इंडिया का 44, यूएस का 34, इंडोनेशिया का 10 ट्रिलियन डॉलर, ब्राज़ील का 775 मतलब 7.5 ट्रिलियन डॉलर, रसिया का 7 ट्रिलियन, मैक्सिको 6 ट्रिलियन। तो इंडोनेशिया का एक बार देखते हैं कि अभी के टाइम पे इंडोनेशिया का कहाँ पे है इंडोनेशिया, या 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, मतलब आने वाले, ये 2021 का है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने 3-4 रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, PwC, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलो बाय।